के अगर दो पार्ट किए जाएं तो दोनों पार्ट सेम हो। इसको समझने के लिए सिमेट्रिक वर्ड को समझना होगा। सिमेट्रिक अगर जैसे एक सर्किल मैंने किया, उसको अगर सिमेट्रिक कंडीशन में डाला जाए तो उसके दो पार्ट हुए, जो कि दोनों पार्ट सेम दिख रहे हैं। यहाँ भी कमोबेश वैसे ही चीज़ें हैं। सिमेट्रिक के इस कंडीशन को समझने के लिए अगर नाम के रिस्पेक्ट में जाएं तो ये एक कंसेप्ट बनता है। दूसरा आता है कंडीशन ट्रांसपोज का। ट्रांसपोज जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे कि ट्रांसपोज में अगर ए डैश ए के बराबर हो तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। अब दोनों कंडीशन को साथ में लेते हैं, एक तो ये का इसका और एक सर्किल को दो पार्ट में बांटने वाले कंडीशन। अब सिमेट्रिक के नाम से अगर जाए तो इस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं कि अगर कैपिटल ए नाम का एक मैट्रिक्स है और उसके डायगोनल को हम इस तरह से देखें, इस तरह से इस डायगोनल एलिमेंट्स को देखें तो उसके दोनों साइड लेफ़्ट और राइट के जो एलिमेंट्स हैं, दो, ये 3 और ये -1, दोनों ही एक जैसे दिख रहे हैं। तो अगर ये सिमेट्रिक लाइन कहा जाए तो दोनों पार्ट लगभग सेम है, तो जो कि नाम से स्पष्ट है, सिमेट्रिक। अब अगर ट्रांसपोज के प्रॉपर्टीज़ पे ले जाएं इसको, तो यहाँ इसमें कहा गया है कि सिमेट्रिक के कंडीशन के अनुसार ए डैश जो होगा अगर ए के बराबर होता है, मतलब कोई एक मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज किया जाए तो वो गिवन मैट्रिक्स के अगर बराबर होता है तो ऐसी परिस्थिति में वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहा जाएगा। अब जैसे ए डैश इक्वल टू ए है, अब यहाँ ए नाम का एक मैट्रिक्स रखा गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। अब यहाँ 1 2 3 के दोनों पार्ट में लगभग सेम एलिमेंट्स नहीं है, तो ये सिमेट्रिक कभी नहीं कहा जाएगा। तो ऐसी कंडीशन को बिल्कुल याद रखेंगे कि डायगोनल एलिमेंट्स के दोनों साइड के पार्ट मिलने चाहिए, तभी वो सिमेट्रिक कहलाएगा। अब गिवन एक मैट्रिक्स है जो कि √3 2 3 2 √5 और 3 -1 1 है। अपने मन से भी अगर आप मैट्रिक्स एक लेते हो, जैसे ए नाम का एक मैट्रिक्स मैं लेता हूँ जिसमें 1 2 3 4 5 6 4 5 6। अब ये 1 2 3 एक डायगोनल एलिमेंट्स हैं। अब इसके दोनों पार्ट जैसे 4 के बराबर, 5 के बराबर और ये 6 के बराबर है, तो दोनों पार्ट लगभग आपके सेम दिख रहे हैं। ऐसे कंडीशन में आपको ये ध्यान देना है कि स्थिति सिमेट्रिक की होनी चाहिए, और ये तभी कही हो जाएगी जब डायगोनल एलिमेंट्स के दोनों पार्ट सेम है, जो कि एग्जाम्पल ए में दिया गया है। अब अगर ऐसा नहीं हो, स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू AIJ is said to be the symmetric if A dash equal to A dash equal to A, मतलब एक मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करने के बाद वही मैट्रिक्स फिर से मिल जाए तो वो
सिमेट्रिक कहलाया जाएगा। बट अगर ऐसा नहीं हो, अदरवाइज इट कैन बी सेड एज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ऐसा नहीं होता है तो ट्रांसपोज में -a का कंडीशन लिया जाता है, और -a का कंडीशन अगर हो तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। इसको देखने के लिए आप इस तरह से इसको ले सकते हैं कि एक मैट्रिक्स हमने लिया स्क्वायर मैट्रिक्स, दोनों ही कंडीशन में सिमेट्रिक में और स्क्यू सिमेट्रिक में सबसे पहले ये कंडीशन है कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, तभी अगर ये कंडीशन फुलफिल होता है तो दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिक। और अगर स्क्वायर मैट्रिक्स में ये a' इक्वल टू -a का कंडीशन फुलफिल होता है तो ये कहलाता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब किसी भी मैट्रिक्स को दिखाने के लिए हम लोग स्मॉल aij से दिखाते हैं। अगर ये -aij के बराबर होता है तो इसको अगर इस साइड ले जाया जाए तो ये 2aij के इक्वल होगा, जो कि 0 होगा। तो या तो आप ये कंडीशन याद रखो या फिर ये कंडीशन याद रखो स्क्यू सिमेट्रिक के लिए। अब है कि अगर ऐसा होता है तो फिर सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के साथ एक और प्रॉपर्टीज निकल के आती है कि दिस मीन्स दैट ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0। मतलब ये कि ऐसे कंडीशंस में चूँकि डायगोनल एलिमेंट्स में माइनस और प्लस का ये अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाता है, इसलिए ऐसे स्क्यू सिमेट्रिक वाले मैट्रिक्स में हमेशा ये 0 0 का ही कंडीशन डाला जाता है। नहीं तो स्क्यू सिमेट्रिक माइनस ऐसा एक चीज़ है जो 0 के साथ न तो माइनस होता है न तो प्लस होता है। तो ऐसे कंडीशन होने चाहिए जो डायगोनल एलिमेंट्स पर न प्लस हो न माइनस हो, तभी उसके दोनों पार्ट में से एक पार्ट माइनस में हो पाएंगे। अब इसको समझने के लिए आप यहाँ देखिए, एक डायगोनल एलिमेंट्स है, यहाँ 0 0 है। बी में के लेफ्ट पार्ट में जो कि 0 -e और -f है, ये और साथ में ये -g है। ये जो ट्रायंगुलर पार्ट है इस 0 0 के राइट साइड भी में पॉजिटिव है, ये जो दिख रहा है EFG। तो ये चीज़ याद रखना है कि अगर सिमेट्रिक है कंडीशन तो a' अगर a के बराबर है तो ये सिमेट्रिक कहलाएगा, या फिर a' अगर -a के बराबर है तो ये स्क्यू सिमेट्रिक कहलाएगा। कंडीशन बस ये याद रखना है कि इसमें डायगोनल एलिमेंट्स 0 होने चाहिए। इसमें डायगोनल एलिमेंट कुछ भी रखो कोई दिक्कत नहीं है। आप जब भी इसमें सिमेट्रिक में कंडीशन बस ये याद रखना है कि सिमेट्रिक के लिए कंडीशन a' इक्वल टू -a याद रखना है। साथ में डायगोनल एलिमेंट जब भी होंगे तो 0 0 होंगे, यहाँ 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 और यहाँ कोई भी एलिमेंट आप डाल लो, इधर माइनस में होने चाहिए और उसी का ये पॉजिटिव पार्ट। अगर आपको कहा जाए कि ये किस सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाओ तो जल्दी से आप क्या कर सकते हो, नाम आप कुछ भी डाल दो, बी नाम का एक डाल लो, डायगोनल एलिमेंट्स बनाइए और इधर -3 -4 -5 और यहाँ 3 4 और ये 5, ये एग्जैक्टली एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब आते हैं हम लोग अगले टॉपिक पर। फॉर एग्जांपल जो इसमें दिया गया है b' इक्वल टू -b, सेम वही चीज़ है जो कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के लिए है। अब कुछ थ्योरम्स दिए गए हैं, इस सारे थ्योरम्स को
अच्छे से समझने के लिए इनकी हर एक लाइन को समझना बेहद ज़रूरी है। अब जैसे थ्योरम फर्स्ट में कहा जा रहा है फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विथ रियल नंबर इंक्रीज ए प्लस ए डैश। सबसे पहले एनी स्क्वायर मैट्रिक्स है और ए प्लस ए डैश इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स and A minus A dash is a skew symmetric matrix। अभी हम लोगों ने पढ़ा तभी हम लोगों ने पढ़ा है कि A प्लस A डैश सिमेट्रिक हो तो A प्लस A डैश में दो एलिमेंट्स हैं, एक A है दूसरा A डैश है। सिमेट्रिक के लिए कंडीशन हम लोगों ने पढ़ा कि A डैश जो है वो A के बराबर होना चाहिए। तो सबसे पहले ये कलेक्टिवली कुछ मानना पड़ेगा। यहाँ आपकी बुक में B माना है, तो अगर ये B A प्लस A डैश को आप मानते हो तो ये अगर इसका ट्रांसपोज करने के बाद B ही आ जाता है तो ये कंडीशन आपके फुलफिल हो जाएंगे। तो कंडीशन में यही दिख रहा है, B डैश जो है वो B के बराबर होता हुआ दिख रहा है। अब ये कैसे हुआ? B डैश जब मैंने किया, मैं बता रहा हूँ आपको कि A प्लस A डैश अगर करते हैं तो ट्रांसपोजिशन दोनों पर आता है। ये A डैश पर भी आएगा और A डबल डैश हो जाएगा क्योंकि A डैश पे तो पहले से एक ट्रांसपोज था। अब बाय द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोजिशन डबल डैश जो होगा वो A के बराबर होगा और ट्रांसपोज A डैश जो है वो एज इट इज़ A डैश के बराबर होंगे। अब चूँकि हम लोगों ने माना कि ये A प्लस A डैश B के बराबर है तो हम जानते हैं कि एडिशन में 2 प्लस 3 लिखो या 3 प्लस 2 लिखो, कैलकुलेशन के हिसाब से वो सेम होते हैं। तो यहाँ A प्लस A डैश एग्जैक्टली B के बराबर लिखे जा सकता है। इसी को आगे बढ़ाते हुए आगे दिया गया है कि A माइनस A डैश स्क्यू सिमेट्रिक होना चाहिए। स्क्यू सिमेट्रिक होने के लिए हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि A डैश अगर माइनस A के बराबर होते हैं, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक कहलाएगा। ठीक है भाई, पहले हम लोगों ने B माना था, अब की बार C मानने की बारी है। C माना, उसको ट्रांसपोज किया, दिख गया A डैश माइनस A। हम लोगों ने माना था A माइनस A डैश, तो A डैश माइनस A में माइनस कॉमन आप निकाल लो तो ये माइनस A डैश और प्लस A हो जाता है। तो हम इसको माइनस कॉमन निकाल कर A माइनस A डैश लिख सकते हैं जो कि माइनस C के बराबर है। इस तरह से ये स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव हो जाएगा और पहला थ्योरम हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ से बहुत सारे थ्योरम्स आगे भी देखेंगे हम लोग, बट अभी तक के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं पिछले, उनको देखते हुए बनाते हुए आगे बढ़ना है। लास्ट के कुछ टॉपिक्स में हम कुछ क्वेश्चन देंगे जिनका सॉल्यूशन आपको करना है।